गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो जिया रहती है वो रश्मि के साथ रिद्धि के घर पर ही रहती है। फैमिली में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूज़ हो जाती है कि एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, और रिद्धि भी बहुत ज़्यादा वर्ried रहती है कि अब इन दोनों का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि फैमिली अगर सपोर्ट करे तो हर चीज़ आसान हो जाती है, बट अपनों से लड़ना पड़े तो बहुत कुछ मुश्किल हो जाता है। वही कारवा और वही किस्सा इन लोगों के साथ भी चल रहा था। अब देखते हैं आगे। जब मॉर्निंग में सुबह उठती हैं तो रिद्धि सबसे पहले जिया और रश्मि के रूम पर जाती है। उन्हें सोता हुआ देख के उसे बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है उसे उठाने की, इसलिए वो बिना कुछ उठाए अपना कबर्ड ओपन करती है और अपनी ड्रेस लेती है और ड्रेस लेकर चली जाती है। ड्रेस लेकर जाती है और फ्रेश होने पहुंच जाती है। वो फ्रेश होकर तैयार होकर वहाँ से निकलती है और किचन की तरफ जाती है, अपने काम पे लग जाती है। तभी उसके डैड भी उठ जाते हैं और वो गुड मॉर्निंग रिद्धि करके कहते हैं। तभी रिद्धि कहती है, पापा आज आप ऑफिस जा रहे हो क्या? तो रिद्धि के पापा कहते हैं, बेटा जाना तो है पर मैं जल्दी आ जाऊंगा आज, हाफ डे से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, मीटिंग है, वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आ जाऊंगा। रिद्धि जिया और रश्मि के पेरेंट्स को भी बुला लिया है ना तुमने? तो कहती है, हाँ पापा, मैं बुलाना तो चाहती हूँ, तो आप सेकंड हाफ में आओगे तभी सबको बुला लेते हैं, तो उसी बात डिस्कशन करेंगे, सब कुछ होगा। हाँ, ऐसा कुछ है नहीं, प्रॉब्लम कर सकते हैं, बात हो जाएगी। अभी तो फ़िलहाल मुझे थोड़ा जल्दी है जाने के लिए। रिद्धि, वो रेड वाली फ़ाइल देखी है आपने? वो मुझे मिल नहीं रही है। हाँ पापा, मुझे पता है, वो कल आप लाए थे तो आपने वहीं पे छोड़ दी थी, मैं रूम से लेकर आती हूँ। रिद्धि जाती है, वहाँ से उनके पापा की फ़ाइल निकालती है, उनके लिए नाश्ता बनाती है, उन्हें नाश्ता खिलाती है, आई मीन ब्रेकफास्ट होता है, और उसके बाद उसके पापा चले जाते हैं। पापा बोलते हैं कि रिद्धि, क्या आप कॉलेज जाएंगी आज? तो वो कहती है, पापा वैसे तो जाना नहीं चाहती हूँ, बट जिया और रश्मि अगर नहीं जा रहे हैं तो मुझे जाना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि एक साथ 3 टीजी लोग छुट्टी मारे पॉसिबल नहीं है। तो मैं भी जल्दी जाऊंगी और जल्दी आ जाऊंगी फर्स्ट हाफ तक किसी भी हालत में। अब आना भी बहुत सारा ज़रूरी पड़ गया है। तो उसके पापा कहते हैं, हाँ आप देख लीजिए। तभी जो रिद्धि है ऊपर जाती है और ब्रेकफास्ट लेकर जाती है दोनों के लिए, और जिया और रश्मि ना बहुत क्यूट तरीके से सो रहे रहते हैं। कहते हैं ना, अपने महबूब की बाहों में सोकर जितना सुकून मिलता है ना, उतना किसी को नहीं मिलता। वही कारवां उनके साथ भी था, वही कारवां उनके साथ भी चल रहा था। वो दोनों बहुत सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। थोड़ी देर में रिद्धि है वो रश्मि को उठाती है, तो रश्मि उठकर बोलती है, हाँ रिद्धि। तो वो बोलती है कि कॉलेज तो जाना नहीं है ना तुम दोनों को? तो कहती है कि यार जाना तो था, बट अभी कुछ सोचा नहीं यार हम लोगों ने। और सुनना, ड्रेस भी नहीं है कॉलेज जाने के लिए, कुछ भी तो नहीं है। तो कहती है, अरे तुम मेरी ड्रेस रखी ना कबर्ड में, कबर्ड तुम लोगों के लिए ओपन है, तुम दोनों फ्रेश होके मेरी ड्रेस पहन लेना और कोई इशू नहीं है। पर मेरे ख्याल से तुम थोड़ा सा रेस्ट करो, आज कॉलेज मत जाओ। आई डोंट थिंक कि तुम अभी इस स्टेज पर हो कि कॉलेज जाओ, थोड़ा पर्सनली टाइम लो। और आज तुम्हारे पेरेंट्स भी आने वाले हैं सेकेंड हाफ में, पापा ने बुलाया है सबको। रिद्धि, यार क्यों बुलाया यार, बात करने की भी ज़रूरत नहीं है यार। वो लोग ना भड़केंगे और गुस्सा करेंगे यार, इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे, तुमने मेरी बेटी को बिगाड़ दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, ऐसा ही ये सब होगा, और कुछ तो होने नहीं वाला है ना। तभी रिद्धि कहती है, अरे पर पेरेंट्स है वो तुम्हारे। रश्मि, पेरेंट्स से बात नहीं करोगे क्या? आई मीन सिचुएशन मैं जानती हूँ क्रिटिकल हो गई है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अपने पेरेंट्स से ही बात नहीं करेंगे। आप बिना पेरेंट्स से बात करे कैसे कुछ रह सकते हो? आज नहीं तो कल इस बारे में बात करनी है ना, डिस्कशन तो होगा ही ना। आप बताओ क्या करना है, अगर आपको लगता है तो फिर नहीं करते। तो रश्मि कहती है, सच बोलूं रिद्धि यार, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। कल से जो हुआ है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि परसों तक मैं हैप्पी थी, मेरी लाइफ बहुत अच्छी खुश थी। आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज फीलिंग लाइक अ हेवन ऑफ द वर्ल्ड। पर ये जो कल पूरा इंसिडेंट हुआ, कल मॉर्निंग तक, आई मीन मैं जिया के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, तब तब ठीक था, ये नाइट में ना एकदम उथल फुथल हो गई है मेरी ज़िंदगी।
मुझे समझ में नहीं आ रहा यार मेरे साथ हो क्या रहा है। रिद्धि कहती है समझ सकती हूँ यार मैं, तेरे साथ हो क्या रहा है। ऑफ कोर्स तू और मैं सेम एज के हैं, हम लोगों को नहीं समझ में आएगा, बट पेरेंट्स से बात करना ज़रूरी है। बिना बात करे हम कुछ भी चीज़ के कंक्लूजन में नहीं जा सकते हैं। डैड है ना, वो हैंडल करेंगे ना सिचुएशन। आप समझ क्यों नहीं रही हो। अभी फ़िलहाल मुझे जाना चाहिए, मुझे निकलना है, और मैं तुम लोगों को फर्स्ट हाफ के बाद मिलती हूँ, मतलब 3-4 बजे मिलती हूँ। और 3-4 बजे तक घर तुम्हारा है, तुम्हें जो करना है करो। और खाना वैसे मैंने बना दिया है, ब्रेकफास्ट वगैरह रखा है। जिया उठ जाए उसे भी खिला देना, तुम भी खा लेना। और बाकी तो सब तुझे पता ही है मेरे घर में क्या है सब कुछ। तो लेट जस्ट, मैं जाती हूँ। जाएगी किसके साथ, रश्मि पूछती है। तो कहती कायरा के साथ। ऑफ कोर्स कायरा भी तो है, आएगी मुझे पिकअप करने के लिए, मैंने उसे बोल दिया था कॉल पर। तभी कायरा नीचे से आती है, डोर बेल बजाती है। तो रश्मि कहती है आ गई तेरी वाली तुझे ले जाने के लिए। तो कहती शट अप, सुबह सुबह मुझे टीज करना बंद करो। तेरी वाली तो तेरे बाजू में सो रही है ना, तब पकड़ के तुझे देख ले। तो कहती हाँ यार, डरी हुई है ना इसलिए। हाँ, तो कहना क्या चाहती है डरी हुई है तो, तेरी वाली तेरे पास है ना, और क्या चाहिए तुझे। कहती हाँ वो तो मेरे पास है, पर तेरी वाली आएगी नीचे, जा जा। रश्मि सीरियसली तू अपने इतना सीरियस टॉपिक और इतना सीरियस एटमॉस्फेयर पे मुझे टीज करना कभी नहीं छोड़ सकती ना। तभी रश्मि कहती है हाँ नहीं छोड़ सकती यार, वो तो जन्म सिद्ध अधिकार होता है ना दोस्तों के साथ टीज करना। अब माहौल कितना भी गर्म हो तो दोस्तों को तो टीज करना बनता है ना। और फिर दोस्त ही तो हैं जो खुशियाँ देते हैं। अगर मैं तुझे भी टीज ना करूँ, तुझसे भी बातें ना करूँ, तो फिर मैं खुश कैसे रहूँगी। ये बात गलत हो गई ना। चल अब तू जा, अब जा जा, तेरी वाली इंतज़ार कर रही होगी बहुत देर से, उससे रहा नहीं जाएगा। देख बेल डोर बार बार बजाई जा रही है, कितनी डेस्परेट हो रही है वो तुझसे मिलने के लिए। जा, वरना ना इतनी डोर बेल बजी ना मेरी वाली को उठा देगी तेरी वाली। जा तू अब जल्दी से। तो रिद्धि कहती है हुफ, तेरा कुछ नहीं हो सकता। जाते से ही जाते से ही रिद्धि गेट खोलती है तो उसे कायरा दिखती है। वो कहती है मैम सब माहौल वगैरह ठीक है ना। तो रिद्धि स्माइल करके बोलती है हाँ सब कुछ ठीक है, बट आप इतनी बार बार बेल रिंग क्यों कर रहे थे। मैंने कहा वो एक्चुअली मैम सच बोलूँ मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा। आप एक बार में उठाते हो, आप उठा नहीं रहे थे। मैंने कहा रात का माहौल देखकर, तो इतना गर्म माहौल देखकर ना मैं रात भर सोई नहीं। और फिर मुझे लगा आज पता नहीं क्या हो गया, इसलिए मैंने सोचा रिंग बार बार करी। तो कहती कुछ नहीं हुआ है, आप टेंशन मत लीजिए, अभी सब कुछ ठीक होगा। देखते हैं अभी सेकंड हाफ में क्या होता है। क्यों सेकंड हाफ में क्या होने वाला है। हाँ कायरा, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, सेकंड हाफ में जिया और रश्मि की फैमिली आने वाली है। मैं रहूँगी, पापा रहेंगे, हम सब बात करेंगे। तो मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस पे नहीं जा सकती हूँ आज। सो आप प्लीज़ अकेले जाके इस बार प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। आई होप आप समझ रहे हो कि आपको प्रैक्टिस पे भी बहुत फोकस करना है। अभी आपका सिर्फ अजंता टीम में सिलेक्शन हुआ है, बट करना है। तो कहती हाँ मैम मैं कर लूँगी, बट एनीथिंग है। अच्छा प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। फिर ये बोलकर जो रिद्धि है वो गाड़ी में बैठ जाती है स्कूटी पे, और ये लोग कॉलेज की तरफ जाते हैं। कॉलेज में जैसी तरफ जाते हैं तो स्टाफ रूम में रिद्धि पहुंचती है। तभी सब लोग पूछते हैं कि जिया और रश्मि नहीं आए। रिद्धि से काफ़ी सवाल पूछे रहते, तो वो कह देते कि उन दोनों की तबीयत ख़राब है। कल रात को जिया की बर्थडे पार्टी थी, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा खाना खा लिया था, तो उस वजह से दोनों का थोड़ी सी हेल्थ ठीक नहीं है, तो दोनों नहीं आ पाए। ये रीज़न रिद्धि सबको दे देती है, तो सबको लगता है कि हाँ यार फूड पॉइजन्स तो हो ही सकता है, हो गया होगा, दोनों ने खा लिया होगा ज़्यादा। उस बर्थडे पार्टी में सब इनवाइटेड थे, मतलब फ्रेंड्स थे, पर ऑफिस कॉलेज का कोई भी बंदा नहीं था। इट्स अ पर्सनल पार्टी। तो उस रात का जो इंसिडेंट कुछ भी हुए थे वो कॉलेज तक ये पहुंचा ही नहीं था।
और कहीं पर ये चीज़ें नहीं पहुंची थी, कहीं तक कुछ बात नहीं हुई थी। तो उनको इस बारे में, माहौल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वहाँ पर ऑफिस का कोई बंदा भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद जो रिद्धि है उसका भी किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा रहता, उसे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही रहती है कि रश्मि की मॉम कैसे रिएक्ट करेगी, जिया के पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा उसके दिमाग में घूम रही रहती है। वो कायरा की क्लास में जाती तो है पढ़ाने के लिए, लेकिन उसका ध्यान नहीं रहता, और इस बार वो वही टॉपिक रिपीट करने वाली रहती है जो उसने किया रहता है। तभी स्टूडेंट्स उसे याद दिलाते, मैम ये जो टॉपिक है वो ऑलरेडी हो चुका है, क्या आप ये टॉपिक रिपीट कर रही हैं। तब भी रिद्धि का एकदम से ध्यान आता है, वो कहती है सॉरी, आई गॉट स्ट्रक समवेयर। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है। तो वो फिर वो सब लोग उन्हें स्टूडेंट न्यू टॉपिक बताते, तो वो उस टॉपिक पे पढ़ा रही रहती है। जितना डीपली या कॉन्सेंट्रेट या जितना अच्छे से वो पढ़ा सकती थी, वो उतना डीपली और कॉन्सेंट्रेट में नहीं पढ़ा पाती, क्योंकि उसका दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ जिया रश्मि ही घूम रही रहती है। तो वो थोड़ा बहुत पढ़ा पाती है, फिर नहीं पढ़ाती है। जब वो अराउंड 25 मिनट्स हो जाते पढ़ाते हुए और बाकी का टाइम बचा रहता है, तब वो कह देती है सॉरी, टुडे मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पा रही हूँ आपको, बिकॉज समथिंग इज़ हैपेंड विथ मी राइट नाउ। आप जो पुराना टॉपिक्स है उसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और अगर उसमें कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये बोलकर वो अपनी जो डेस्क पे होती है वहाँ बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है। उसका ध्यान कायरा की तरफ भी नहीं जाता है, वो कायरा को भी नोटिस नहीं करती है। तभी जो तनु रहती है वो कायरा को हिलाकर बोलती है, कल कुछ हुआ था क्या, जो रिद्धि मैम इतनी ज़्यादा वरिड है, तेरे साथ कुछ हुई क्या उनकी लड़ाई। कायरा तूने फिर से कुछ किया क्या, देखना वो कितनी वरिड है। तभी कायरा बोलती, यार मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरी तो कुछ भी बात नहीं हुई, पर कल जो हुआ उसकी वजह से तो वो क्या, मैं भी वरीड हूँ, मुझे भी नहीं पता क्या होगा, कैसे होगा। तभी तनु पूछती तो क्या हुआ है, तो कहती यार मैं बताऊंगी, पर तू पुनीत वगैरह को किसी को मत बताना, पता चला तू चली गई उसे बताने के लिए, कि सिर्फ तेरे और मेरे बीच में ही रहना चाहिए ना। तो वो कहती है, अरे हाँ मेरी जान, मैं तेरे और मेरे बीच में ही रहेगा, भरोसा नहीं है क्या तुझे मुझ पर, तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ यार, कुछ तो शर्म कर। तभी कायरा बोलती, यार मेरे बारे में होता तो सब कुछ बता देती ना, तुझसे कभी कुछ छुपाया है, पर ये मेरे बारे में नहीं है। तो रिद्धि मैम के बारे में है, तनु पूछती है। बोलती उनके बारे में भी नहीं है। तो कहती किसके बारे में है फिर, तू पहेलियां बुझाना बंद कर और तू मुझे बता चुपचाप कि हुआ क्या है। तो कहती है सुन ध्यान से, ये रश्मि और जिया मैम के बीच में हुआ है। तभी रिद्धि मैम बहुत ज़्यादा वरीड है। तो वो पूछती है रश्मि और जिया मैम के बीच में क्या हो गया है। तो कहती नो ना दे आर कपल। तो कहती हाँ, तो कल ऐसा ऐसा हुआ कि रिद्धि मैम ने, ये रश्मि मैम के, छोड़ यार मैं नहीं बताना चाहती। अरे तू बताना, पागल है क्या, आधे रास्ते पे छोड़ रही है मुझे, तेरा दिमाग तो ठीक है। तो कहती यार उनकी परमिशन के बिना मैं कैसे बता दूँ तुझे। तो कहती पागल है क्या, उनकी परमिशन क्या, मैं क्या पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट करने वाली हूँ, तू मुझे बता रही है कि नहीं, वरना मैं तेरी जान ले लूँगी। कायरा तू फिर आ मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम लेके, यहाँ से ना मैं तेरे को मार मारूंगी अगर तूने मुझे नहीं बताया क्या हो रहा है। तो कहती अरे शांत हो जा तनु, कितना गुस्सा कर रही है यार तू। तो कहती तो गुस्सा नहीं आएगा क्या, बीच रास्ते पे आधी बातें करके रोक रही है, बता जल्दी से हुआ क्या है। तभी वो बोलती है सुन, एक्चुअल में कल जिया मैम की जो फैमिली है ना, उन्होंने इंगेजमेंट अनाउंस कर दी थी लड़के के साथ। तब जिया मैम ने पूरे बर्थडे पार्टी में सबके सामने रश्मि मैम को प्रपोज किया और हाथ थाम के वो ले गई। तो अब इन दोनों की फैमिली को पता चल गया है कि दे आर कमिटेड। तो इशू तो हो सकता है ना यार, तू समझ नहीं रही है, यही तो प्रॉब्लम है, इसलिए ना बहुत ज़्यादा वरीड है। हाँ, तो यार ये तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है यार, और तू इतना स्लो तरीके से क्यों बोल रही है कि मुझे इतना कान ऐसे, कहती दीवारों के भी कान होते हैं, तुझे समझ में नहीं आता क्या, ये बहुत टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, मैं नहीं चाहती यहाँ कुछ फैले। वैसे तो मैं तुझे बताने भी नहीं वाली थी, बट तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है इसलिए बताया। कल बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी,
रिद्धि मैम भी और मैं भी थी यार। मैंने पर्सनली उन लोगों को रोते हुए देखा है, स्ट्रगल करते हुए देखा है यार। सच बोलूँ तनु, मेरे ना ज़मीन से ना पूरी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं कभी कभार ये भी नहीं सोच सकती कि मेरे और रिद्धि मैम के बीच में कभी ये फेस आए। और पता है उसी चक्कर में ना रिद्धि मैम बहुत वरीड है कि कैसे होगा, क्या होगा। और अभी कहाँ है दोनों? रिद्धि मैम के घर पर हैं दोनों। अभी आज ना 2 बजे, 2 नहीं 3-4 बजे है। तो तू भी जाएगी क्या? कहती नहीं नहीं, मेरा फैमिली मैटर थोड़ी ना है जो मैं जाऊंगी। फ़ोन के फैमिली मैटर है ना, वो तो बस मुझे रिद्धि मैम ने बताया है। मुझे तो प्रैक्टिस करने जाना है यार। तो कहती हाँ, और बाय द वे तेरी प्रैक्टिस कैसे चल रही है गेम की? कहती चल रही है, चलने दे उसको, उतना फोकस मैं थोड़ी ना इतनी फोकसली गेम पे प्रैक्टिस हूँ। तुझे संजना को दिखाना है, मुझे थोड़ी ना किसी को दिखाना है। मैं मस्त मौला हूँ, मेरे जैसा चल रहा है चलने दे, फालतू का मुझे ना इतना इन्वॉल्व नहीं होना इन सब चीज़ों में। पर यार क्रिटिकल सिचुएशन है यार बहुत ज़्यादा। तनु कहती है कायरा से, तो कायरा कहती है हाँ यार पता नहीं यार, पर यार एक बार में ना पल में ज़िंदगी पलट जाती है। कभी कुछ और कभी कुछ और हो जाता है। मुझे तो ये ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल लगती है। तनु कहती है हाँ ये बात तो सच है, लाइफ इज़ फुल ऑफ अनप्रेडिक्टेबल। कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। चल मैं देखती हूँ, तू यहाँ से कहाँ जाएगी? मैं तो डायरेक्ट प्रैक्टिस पे जो मैं पहले मैं रिद्धि मैम को घर छोड़ूंगी, फिर वहाँ से पीछे हमारे घर छोड़ने के बाद पीछे जो स्टेडियम है वहाँ पर जाके मैं प्रैक्टिस के लिए चली जाऊँगी। कहती है ठीक है। ऐसे ही 45 मिनट्स का जो लेक्चर होता है इन लोगों का एंड हो जाता है। एंड होने के बाद जो रिद्धि है वो फटाक से जाती है, अपने पहले पेरेंट्स को मतलब अपने डैड को कॉल करती है। डैड उसके बोलते हैं बेटा मैं निकल चुका हूँ। फिर वो निकलते टाइम जो उसके डैड रहते हैं वो रश्मि के पेरेंट्स को कॉल करते हैं और जिया के पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि आप आइए हम बात करेंगे। जब वो सब लोग आ जाते हैं तब इन लोगों की बात स्टार्ट होती है। थोड़ी देर के सॉरी मतलब वो लोग बात करने लगते हैं कि कब आना है, क्या आना है। ऐसे उन लोगों के बीच में डिस्कशंस होते हैं। तब वो बोलते हैं कि आप इतने टाइम पर आ जाओ, हम बात करेंगे इस बारे में। और ये सब ऐसी बात करने के बारे में सोचने लगते हैं। तभी कायरा आती है, बोलती है मैम मैं आपको छोड़ देती। तो रिद्धि बोलती है कि नहीं नहीं तुम मुझे मत छोड़ो, तुम अपने जाओ, मैं कैब बुक करके चली जाऊँगी। तभी कायरा बोलती है आप भूल गए हो क्या, स्टेडियम आपके के घर के पीछे है मेरा, तो मुझे तो आपसे ही होते हुए जाना पड़ेगा ना, तो मैं आपको छोड़ दूँगी, कोई इशू है क्या? कहती है नहीं इशू नहीं है यार, ठीक है छोड़ दो, ऐसा कोई इशू नहीं है। और ये बोलकर जो कायरा रहती है वो अपनी स्कूटी निकालती है, रिद्धि भी उसके पीछे बैठती है और ये लोग निकल जाते हैं अपने घर के लिए। निकलते टाइम जो जाने के बाद वो जब पहुंच जाते हैं घर पे, तो रिद्धि अंदर जाती है और कायरा को बोलती है कि प्रैक्टिस अच्छे से करना, अपनी फुटबॉल प्रैक्टिस अच्छे से करो और अपनी ख़त्म करो, सॉरी बास्केटबॉल प्रैक्टिस अच्छे से करो, ख़त्म करो अच्छे से और फोकसली करना। मैं तुम्हें कल मिलती हूँ और जो भी कुछ डाउट है मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। जैसे ही अंदर जाती है तो वो रश्मि और जिया की तरफ देखती है। रश्मि जिया बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं, नर्वस होते हैं, मतलब उन लोगों की चेहरे पे पूरे 12 बजे हुए रहते हैं। तभी वो कहती है गाइस तुम इतने ज़्यादा टेंशन में क्यों हो? तो रश्मि कहती है वाओ व्हाट अ क्वेश्चन, अबे हमारी बैंड बजने वाली है, हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं, तो हम क्या नाचेंगे यहाँ पर? कैसी बातें कर रही है यार रिद्धि, तुझसे इतना मतलब ऐसे ऐसे सवाल कैसे कर सकती है यार तू? तभी जिया बोलती है काम डाउन रश्मि, वो नॉर्मल वे में पूछ रही है, तुम कुछ ज़्यादा पैनिक हो रही हो, तुम कुछ छोटी सी बात का बतंगड़ ज़्यादा बना रही हो, खुद भी पागल हो रही हो, मुझे भी कर रही हो, खुद तो डरती रहती हो डरपुक्की और मुझे भी डरा रही हो। तभी रिद्धि बोलती है ये तो पैदा ही डरपुक्की हुई थी, इसको कुछ काम ही क्या है? तो कहती है हाँ हाँ, तू ऐसी सिचुएशन में जब फंसेगी ना तब मुझे बोलना, तो रिद्धि अभी तुझे पता नहीं है कितनी बुरी हालत है, अभी मेरी माँ आ रही है यार, जान जाती है मुझे मेरी माँ की डर से, समझ? तो आंटी इतनी बड़ी हिटलर नहीं है जितना तू सोच रही है, काम डाउन हो जा, बात करेंगे ना यार, पापा भी तो आते ही होंगे। तुम लोगों ने कुछ खाया कि नहीं पहले ये बता। तो रश्मि और जिया बोलते भूख ही नहीं लगी यार,
हालत ख़राब है, कहाँ से भूख लगेगी। क्या बोलें यार। तभी रिद्धि के जो पापा हैं वो आ जाते हैं। जैसे ही रिद्धि के पापा आते हैं वो बोलते हैं, बच्चों क्या हाल है। तो रश्मि का तो मूड वैसे ही ख़राब रहता है जब कोई पूछता है क्या हाल है। वो कुछ बोलती है उससे पहले जिया उसका हाथ पकड़ लेती है और अंकल को बोलती है, अंकल सब ठीक ही है, पापा मम्मी कब तक आ रहे हैं। तो कहते हैं हाँ आ जाएंगे बेटा, मैंने उनको बोला था आ जाएं, आते ही होंगे, थोड़े रास्ते में होंगे, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं बात करता हूँ उससे हर एक चीज़ के बारे में, ठीक है। अंकल जैसे ही अपनी बात ख़त्म करते हैं उसके 5 मिनट के बाद घर पे नॉक नॉक होता है, बेल रिंग होती है और सबके सब आ चुके रहते हैं। रश्मि की पूरी फैमिली आ जाती है, उसके मॉम एंड डैड, जिया के मॉम एंड डैड आ जाते हैं। सबके सब आकर वहाँ बैठते हैं। तब जो रश्मि का बड़ा भाई भी रहता है वो भी आकर बैठता है वहाँ पर। तो रश्मि के साइड से 3 लोग थे, मॉम डैड एंड ब्रदर, और जिया की फैमिली में सिर्फ मॉम एंड डैड थे क्योंकि जिया एक लौती बेटी थी उनकी। जब वहाँ पर आकर बैठते तो जो रिद्धि के पापा है वो रिद्धि की तरफ बोलते हैं कि बेटा, तो रिद्धि जाती है और जूस लेकर आती है सबको, लेकिन कोई भी जूस पीने में इंटरेस्टेड ही नहीं होता है। वो कहता है कि नहीं बेटा हमें नहीं पीना है। और जो रश्मि और जिया रहते हैं ये दोनों एक साइड पे बैठे रहते हैं, मतलब सोफ़े पे दोनों बैठे रहते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए रहते हैं। ये देखकर जो अंकल आंटी की तो हालत ही ख़राब हो जाती है, मतलब दोनों के पेरेंट्स की हालत ख़राब हो रही रहती है और दोनों इन लोगों को घूर के देख रहे रहते हैं। तभी अंकल बात स्टार्ट करते हैं और रिद्धि के पापा कहते हैं कि जी आप बताइए कि क्या इशू हो गया है, क्यों आप अपनी बेटी पे इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो। मैं आप दोनों से बोल रहा हूँ, क्यों क्या हो गया है। देखो अगर प्यार है तो है, अब कर क्या सकते हैं। अभी ये लोग तो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, नर्सरी से एक दूसरे के साथ हैं, फिर कॉलेज टाइम पे गए, एक साथ हो गया, अभी इसमें क्या बुरी बात है। तभी रश्मि की मम्मी कहती है, अरे आप कैसे बोल सकते हो, क्या बुरी बात नहीं है। आपको पता है ना सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है लड़की लड़की का रिलेशनशिप। अरे हमें सोसाइटी में भी रहना है, ये सब चीज़ें क्या है। अरे हो गया मतलब क्या, ये कोई अच्छी चीज़ करके आए ये दोनों। और हमें तो, हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ तक इनका बीच में कुछ होगा। दोस्त है दोस्त है दोस्त चल रहा था, अभी तो दोस्ती के आड़ में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि इन लोगों का क्या चल रहा है। अगर आपकी बेटी अगर ऐसे करे तो आप सोचो आपके मन में क्या जाएगी। अभी तक तो आपकी बेटी का कुछ ऐसा हुआ नहीं है, तो इसलिए रिद्धि तो हमेशा से बहुत समझदार है, अच्छा इंसान चुनेगी। बट ये दोनों तो कितनी नालायक निकली रिद्धि। अगर हमें तो तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम अगर जानती थी तो तुम्हें बताना चाहिए था ना, बेटा तुम हमारे घर में बचपन से आ रही हो, ऐसे करोगी आप हमारे साथ। तभी रिद्धि बोलती है, आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद बता देती, बट ये चीज़ रश्मि और जिया अपने बारे में खुद बताए तो ज़्यादा बेटर था ना। मैं आपको आकर कैसे बता सकती हूँ इन दोनों के रिलेशन के बारे में। तो वहाँ से एकदम से जिया की मम्मी कहती है, बेटा वो नहीं बोल रहे हैं कि रिलेशन के बारे में बताओ। अरे जब ये लोग कर रहे थे तो तुम रोक सकती थी ना, तुम्हें तो पता है ना ये गलत है, तुम्हें तो पता है लड़की लड़की का यार ऐसे नहीं होना चाहिए। यार तुम तो समझदार हो ना, ये दोनों तो नालायक ही हैं, तुम तो समझदार हो ना, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। तुम्हें तो पता था ना यार रिद्धि बेटा, तुम्हें बताना चाहिए था। ये जिया ना, इससे तो मैं इतनी परेशान हूँ, ये कुछ भी करती है, कभी इसका तो मुझे समझ में ही नहीं आता है। कभी इसका पहले बॉयफ्रेंड था, अब इसकी गर्लफ्रेंड है। भाई मुझे पागल कर देती है ये, कुछ ना कुछ इसकी ज़िंदगी में होता ही रहता है। तभी जिया कहती है, मम्मी आप ऐसे बार बार पीछे क्यों पड़ जाती हो। हाँ बॉयफ्रेंड था मेरा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे कोई और पसंद नहीं आ सकता। तभी जिया की मम्मी कहती हैं, हाँ पसंद नहीं आ सकता, अरे आ सकता है, पर तुम तो जेंडर ही चेंज करके बैठ गई। कभी लड़का कभी लड़की, तुम चाहती क्या हो, तुम खुद कंफ्यूज हो क्या, तुम्हें पता भी है तुम क्या हो। तो जिया कहती है, मम्मा सुनो, टाइम लगता है खुद के बारे में समझना, सेक्सुअलिटी को इतनी जल्दी आसानी से समझ में नहीं आता है। हाँ यार कंफ्यूज थी मैं, मतलब मुझे लगता था कि मुझे बॉयज़ पसंद है, और हालांकि है, बट प्यार तो मैं रश्मि से करती हूँ ना। और मम्मी ये कंसेप्ट आपको समझाने में बैठी नहीं हूँ, ये बहुत लॉन्ग कंसेप्ट है। एक बायसेक्सुअल नाम की भी कैटेगरी होती है, शायद मैं उसमें बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मुझे लड़कों में भी इंटरेस्ट है और लड़कियों में भी है, तो यही कैटेगरी है मेरी। जिया की मम्मी का गुस्से का लेवल हाई होता है, कहती क्या बायसेक्सुअल लगा के रखा है,
लड़के पसंद है तो अनुभव से शादी करने में तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी जिया गुस्से में उठती है और चिल्लाकर बोलती है, हाँ प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि प्यार रश्मि से करती हूँ। समझ में आता है आपको? अरे जो लड़के पसंद है तो क्या किसी से भी अरे गेरे से करवा दोगी? कल ऑटो वाले से करवा दोगी? क्या रिक्शे वाले से करवा दोगी? आपका बस चले तो झाड़ू वाले लगाने वाले से करवा दो अगर लड़का पसंद है तो। मतलब कुछ भी मम्मा यार, पापा आप समझा रहे हो कि नहीं मम्मी को? तभी जो जिया के पापा रहते हैं वो दोनों की तरफ देख के बोलते हैं, तुम दोनों लड़ने बैठे हो क्या यहाँ पे? शांत हो जाओ, बात कर रहे हैं ना। और और तुम्हें समझ में नहीं आता है, जब उसे अनुभव पसंद नहीं है तो वो क्यों करेगी शादी? आप कुछ ज़्यादा पीछे नहीं पड़ जाती है अनुभव पे? आपको पसंद है अनुभव क्योंकि आपकी दोस्त की बेटा है वो, आप पसंद करती हैं, ज़रूरी थोड़ी ना कि हम दोनों पसंद करें उसे। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है जिया बेटा। अच्छा किया तुमने अनुभव के लिए मना कर दिया, वरना तो मैं ही पागल हो जाता उस बकवास। छोड़ो, मैं बात नहीं करना चाहता उस बारे में। जिया तुम पहले बैठ जाओ, काम डाउन हो। रिद्धि, रिद्धि जैसे ही जिया के पास जाती हो बोलती, काम डाउन, शांति से बैठो। वहाँ पे रश्मि जो खड़ी रहती है वो अपनी मम्मी की तरफ देख के बोलती है, मम्मा मेरी बात तो सुनो आप। तो उसकी मम्मी वहाँ से चला के बोलती, क्या सुनना है तुम्हारी बात? तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा, मतलब तुम्हें स्टार्टिंग से लड़कियों में इंटरेस्ट था, ये बोलना चाहती हो तुम? तो रश्मि कहती है, ऐसा कुछ नहीं है मम्मा, मुझे भी नहीं पता था कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है कि नहीं, वो तो बाद में पता चला ना। और रही बात बॉयफ्रेंड की, तो कोई ऐसा पसंद नहीं आया कि मैं बॉयफ्रेंड बनाऊँ। मुझे ठीक नहीं लगा ना कोई लड़का। तो रश्मि की मम्मी होती, तो तुम्हें लड़कियां पसंद थी, से तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड आज तक पसंद ही नहीं आया? तुम मतलब तुम्हें तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है स्टार्टिंग से, तो तुम ये कहना चाहती हो? तो रश्मि कहती, मम्मा यार सवाल बहुत पूछते हो आप, मुझे नहीं पता ना यार, मुझे वैसे इतना पता है मैं अभी जिया को पसंद करती हूँ और जिया से प्यार करती हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। बस हम एक दूसरे से प्यार करते, ये काफ़ी नहीं है? तभी रिद्धि कहती है, आंटी थोड़ा काम डाउन हो जाओ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो सब बोलते हैं, हाँ रिद्धि बेटा बोलो। पहले तो हमें तुमसे भी बहुत शिकायत है। ये बात दोनों एक साथ, जिया की मम्मी और रश्मि की मम्मी एक साथ उसे बोलती हैं कि हमें तुमसे भी प्रॉब्लम है क्योंकि तुमने ये सारी बातें हमसे छुपाई। तभी रिद्धि कहती है, आंटी मैंने कुछ नहीं छुपाया है, और ये सारी बातें मैं आपको कैसे बता सकती हूँ, आप थोड़ा समझिए तो। ये रिद्धि और जिया रश्मि और जिया के बारे में है, ये दोनों एक दूसरे के लिए श्योर होंगी तो होगा। आंटी एलबीजीटी कम्युनिटी है लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, गे, ट्रांसजेंडर्स। ये जो एलबीजीटी कम्युनिटी है वो आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप रश्मि और जिया को समझ पाएंगे, उसके रिलेशन को समझ पाएंगे। तो मैं आपसे ये चाहती हूँ कि पहले आप समझो, लेस्बियन वो होती हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स में इंटरेस्ट होता है, दो लड़कियाँ एक दूसरे से प्यार करती हैं। बाइसेक्सुअल वो होती हैं जिन्हें दोनों जेंडर्स पसंद होते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी। उस समय उन्हें जो पसंद आ जाए, मतलब जो उनके दिल को बहुत ज़्यादा प्यार करने पे मजबूर कर दे, वो उस जेंडर के पास चली जाती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लड़कियों के पास ही जाएंगी या वो लड़कों के पास जाएंगी। तो बायसेक्सुअल कोई भी हो सकता है, आई मीन वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। अगर गर्ल है तो वो दोनों जेंडरों को पसंद करेगी, बॉय भी दोनों जेंडर को पसंद करेगा। तो जिया उस बायसेक्सुअल कैटेगरी में है आंटी, मतलब उसे लड़का और लड़की दोनों पसंद है। उसका पहले प्रतीक के साथ रिलेशन था, ऐसा कुछ है नहीं प्रॉब्लम उसमें, लेकिन वो उसे वो मेंटली पीस और लव वो नहीं दे पाया, जिसकी वजह से उसका ब्रेकअप हुआ। तो वो लड़कों को पसंद करती थी आंटी, बट एक्चुअल में वो जो प्यार इमोशंस जो उसे चाहिए था, जो एक्चुअल में एक उसे बहुत इमोशनली अटैचमेंट मिला, वो रश्मि के साथ मिला। और उसका बायसेक्सुअल नेचर है तो उसे दोनों जेंडर पसंद है, तो उसके लिए मैटर नहीं करता कि उसे जो नीड, जो सेटिस्फेक्शन मिली है वो एक लड़के से मिले या एक लड़की से मिले, उसे जो जेंडर से वो चीज़ मिलेगी वो उसके पास चली जाएगी। तो एट प्रेजेंट वो रश्मि से मिला है उसे, और वो रश्मि के लिए वो वैसा फील भी करती है। तो ये है। और इसके बाद आता है गे। आपको पता है कि गे कैसी कैटेगरी है, जहाँ लड़के लड़के एक दूसरे से प्यार करते हैं। ट्रांसजेंडर्स आप सब जानते हैं
कि कौन सी कैटेगरी है। जो ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, आपको पता है। तभी रश्मि की मम्मी कहती है तो मेरी बेटी कौन सी कैटेगरी में है इसमें से, ये तो बता दो रश्मि बेटा। तभी रश्मि बोलती है मम्मा यार मैं भी बायसेक्सुअल ही हूँ। तो जिया एकदम से बोलते हैं आप बायसेक्सुअल हो। तो रिद्धि कहती है आंटी मैं समझाती हूँ। रश्मि जो है वो एसेक्सुअल है, मतलब उसके लिए ना कोई भी उसे इतना इमोशनली अटैच नहीं कर पाया। मतलब उसको ना प्यार, जो लव केयरिंग, जो एक अच्छा चीज़ें चाहिए, वो उसके लिए पागल है। वो शायद अगर किसी से भी मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो लड़का दे या लड़की दे, वो जेंडर्स का नहीं है। और सॉरी मैं आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हूँ। एलबीजीटी कम्युनिटी में बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है ये। इसके बारे में तो आपको बहुत ज़्यादा डीपली उस कैटेगरी में घुसना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहती कि आप कभी उस कैटेगरी में अभी घुसो। बस इतना जान लीजिए रश्मि को जहाँ से इमोशनली लव और जो उसकी नीड और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मिली, वो उस इंसान से प्यार कर बैठी है, तो वो उसे जिया ने दिया है। तो अब वो लेस्बियन है या बायसेक्सुअल है, ये सब आप इस चीज़ों पे कंफ्यूज मत होइए बस। आंटी लोग सब शांत हो जाते हैं। तब वो बोलते हैं पर अब करना क्या है। एकदम से जिया की मम्मी कहती हैं समझ गई रिद्धि बेटा, पर अब करना क्या है। तो रिद्धि कहती है आंटी वही तो पूछ रहे हैं करना क्या है, मतलब आप दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए ना अब इन दोनों को। तो एकदम से दोनों कहती नहीं, हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी यार। तभी जो रिद्धि के पापा आके बोलते हैं अरे मेरी बात सुनिए, आप समझ क्यों नहीं रही हैं भाई साहब, ज़रा समझाइए इन्हें। सोसाइटी का क्या है, 4 बातें करेंगे कल छोड़ देंगे, पर हमारे लिए हमारी बच्चों की खुशियाँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। आप कैसे सोच सकती हैं कि यार करना है। आप अगर अपनी बच्चों की शादी किसी से भी करा देंगी ज़बरदस्ती, कल जाके वो उनके साथ खुश नहीं रह पाएंगी। आप इन लोगों को चांस तो दीजिए, आप लोग करिए। तभी वो कहती कि क्या गारंटी ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। आज दोनों का अट्रैक्शन है, लव है, और थोड़े टाइम के बाद खुद होकर बोलेंगी कि नहीं हमें नहीं चाहिए। हम क्या मान लें, अरे लड़की लड़की में हमने प्यार देखा ही नहीं है यार, हमें नहीं समझ में आता है। रश्मि की मम्मी कहती हैं। तभी जिया की मम्मी कहती है हाँ, और मुझे भी नहीं लगता ये ज़्यादा टाइम तक ये लड़की लड़की का प्यार चलता भी होगा, ये तो सिर्फ अट्रैक्शन है, थोड़े टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। तभी वो जिया और रश्मि दोनों खड़े होकर बोलते हैं नहीं मम्मा, प्यार है और प्यार ही रहेगा, कुछ भी हो जाए नहीं होगा ख़त्म। आप लोग समझते ही नहीं हो यार, अब मैं आपको कितना समझाऊं। त तभी रिद्धि के पापा बोलते हैं कि आप शांत हो जाइए यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सोसाइटी का छोड़िए, सोसाइटी का कुछ नहीं। तभी एकदम से रश्मि की मम्मी कहती है कि भाई साहब अगर आपकी बेटी ऐसी सिचुएशन में होती तो आप क्या करते, आप सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए। तभी जो रिद्धि के पापा है वो खड़े होते हैं मैं तो एक्सेप्ट कर चुका हूँ ना, मैं तो सोसाइटी का सोचा ही नहीं, मेरी बेटी तो ऑलरेडी लड़की से प्यार करती है, मुझे तो डे 1 से पता है। और उसकी तो गर्लफ्रेंड भी है, जैसे रश्मि और जिया है वैसे उसकी भी है, तो मैंने तो डे 1 से एक्सेप्ट किया है। और मुझे तो सोसाइटी का कोई लेना देना ही नहीं है, मेरी बेटी खुश, बात ख़त्म, कुछ लेना देना नहीं है। कल जाके जब रश्मि की कल जाके जब रिद्धि की माँ गुजर गई थी, हमारे पास कोई नहीं आया था बहन जी, आपको सच बता देते, कोई नहीं आया था। हमने कैसे अपने बच्ची को पाला है हमें पता है, कितने अप्स एंड डाउन हमने देखे हैं। तो हमारे लिए हमारी बेटी की खुशियाँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं नहीं सोचता सोसाइटी के बारे में, मुझे जानना ही नहीं है क्या सोच रही है। मेरी बेटी खुश है, खुश रहने दो उसको, जिसके साथ रहना है। अगर मैं अपनी बेटी को एक्सेप्ट कर सकता हूँ तो मैं रश्मि और जिया को भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी मेरी बेटी है। आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। तभी जिया की मम्मी खड़ी होकर बोलती हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड है रिद्धि। तभी रिद्धि कहती है हाँ आंटी।
है मेरी गर्लफ्रेंड। और इन दोनों के रिलेशन से तो पहले मेरा रिलेशन स्टार्ट हुआ था, इन दोनों का तो बाद में हुआ। मुझे तो बहुत पहले से लड़कियां पसंद है। मैं शायद 16-17 साल से की थी, तब से मुझे समझ में आ गया था कि आई एम इंटरेस्टेड इन गर्ल्स। तो आंटी मैं तो खुद लेस्बियन हूँ, आई एम ए कैटेगरी ऑफ लेस्बियन, तो मुझे कोई इशू नहीं है और ये कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो इसलिए इतना इशू हो रहा है मेरी गर्लफ्रेंड। और एट प्रेजेंट मैं रिलेशनशिप में हूँ उसके साथ। तभी जो रश्मि का भाई है वो एकदम से खड़े होके बोलता है, रिद्धि आपको लड़कियां क्यों पसंद है? रिद्धि का जो रिएक्शन होता है जब वो लड़कियों के बारे में बता रही रहती है, तब रश्मि का भाई इतने टाइम तक चुप था, पर रश्मि का भाई जब एकदम से झकता है और बोलता है, तभी रश्मि बोलती है, तो तुम्हें क्या करना है? तुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? तो कहता है, अरे मैं रिद्धि को लाइक करता हूँ ना यार कितने टाइम से, तुझे समझ में ही नहीं आया कभी? तुझे हर बार मैं रिद्धि के बारे में पूछता था, तू मुझे बता नहीं सकती थी कि यार रिद्धि को लड़कियों में इंटरेस्ट है? रिद्धि आई लव यू यार, मैं तो बचपन से तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम हो कि यार मेरा दिल टूट गया। और इतने गुस्से में बोल कर ना वो घर से बाहर निकल जाता है। तभी रिद्धि एकदम शॉक्ड होती है। रिद्धि तो छोड़ो, रश्मि की मम्मी की तो हालत ख़राब हो जाती है कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो एपिसोड थोड़ा लॉन्ग होगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।